इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। हम तो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी यही एक मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके, मैं तो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाली, मैं यहीं रहूंगी, यहीं खड़ी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी आगे। मेरी बेटी की कंडीशन बड़ी खराब है जम्मू में। नहीं सर, मेरे भाई कोई नहीं है वहाँ पे, मैं किसके पास जाऊंगी सर? मेरा कोई नहीं है ना वहाँ पे। पेरेंट्स मेरे 89 में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अब मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे बताएं कि मैं क्या वहाँ यहाँ से जाऊंगी तो वहाँ कहाँ रोडों के ऊपर खज्जल हो जाऊंगी। अगर वहाँ कोई होता फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम कहते जा यार कोई बात नहीं है, मायके जाना है। 9:30 बजे हमें अगर ऐसा होता तो अगर इसका वहाँ होता तो हम कम से कम भी पिछले 10 साल में 5 बार तो गए होते, 4 बार गए होते, 3 बार गए होते। हमने पिछले ये 12 साल में सिर्फ एक बार जाना पड़ा हमें, वो भी मजबूरन के पासपोर्ट का एक्सपायर था, वो रिन्यूअल कराने के लिए। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। हम तो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी यही एक मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके, मैं तो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने वाली, मैं यहीं रहूंगी, यहीं खड़ी रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी आगे। प्लीज़, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, मेरी जान भी चली जाएगी। मेरी बेटी बहुत सीरियस है वहाँ पे सर, मेरी बेटी की कंडीशन बड़ी खराब है जम्मू में। मैम, जम्मू में कहाँ के रहने वाले हैं? जम्मू विजारत रोड पे। कितना समय हो गया यहाँ पे आपको भारत में? 35 ईयर्स सर। तो अभी किसी उच्च अधिकारी से बात हुई है आपकी? नहीं, किसी से भी नहीं हुई है। तो आपके पास पासपोर्ट में पाकिस्तान का? जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट है मेरा। तो वहाँ के किसी से बात हुई है आपकी? नहीं सर, मेरे भाई कोई नहीं है वहाँ पे, मैं किसके पास जाऊंगी सर? मेरा कोई नहीं है ना वहाँ पे। पेरेंट्स मेरे 89 में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। अब मेरा वहाँ पे कोई भी नहीं है। मुझे बताएं कि मैं क्या वहाँ यहाँ से जाऊंगी तो वहाँ कहाँ रोडों के ऊपर खज्जल हो जाऊंगी, कहाँ जाऊँ मैं? मुझे बता दीजिए प्लीज। ये तो हमें नहीं पता चल रहा ना कि समस्या क्या होगी। हमें सिर्फ ये नोटिस आया है जी, ये नोटिस है, ये नोटिस है, इसमें इन्होंने लिख दिया है जी कि भाई इन्होंने लिखा, पहले डिटेल लिखी है कि आप इतनी तारीख को आए, इतनी तारीख को ये हुआ, इतनी तारीख को ये हुआ, है ना। इसमें वेयर यू आर अप्लाइड फॉर एक्सटेंशन वीजा इन दिस ऑफिस ऑन 8/3, ठीक है, ये लिखा हुआ 8/3। आप जरा इसको रिज्यूम करें, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए फाइनल सबमिशन डेट क्या है, ये क्या है, जरा इसको करिए। सैटरडे जनवरी 4 2025, क्या डेट है जी? आप ही बताइए। जनवरी 4 2025 मैंने अप्लाई किया हुआ है। फिर हाउ दे ही ये कह रही है कि 8/3 को कैसे मैंने अप्लाई किया? हमें तो वो ना समझ में आया कि कैसे अकेला पाकिस्तान में, और फिर पिक एंड चूज क्यों हुआ? सबसे पहले या सब आए में क्या आया तो मान लेते, लेकिन सिर्फ पिक किया गया। हमें तो यही आया। तो इनके परिवार में है यहाँ पे वहाँ पे कोई पाकिस्तान? कोई नहीं है इनके परिवार में वहाँ। यही तो एक मुसीबत है। अगर वहाँ कोई होता फिर तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम कहते जा यार कोई बात नहीं है, मायके जाना है। 9:30 बजे हमें अगर ऐसा होता तो अगर इसका वहाँ होता तो हम कम से कम भी पिछले 10 साल में 5 बार तो गए होते, 4 बार गए होते, 3 बार गए होते। हमने पिछले ये 12 साल में सिर्फ एक बार जाना पड़ा हमें, वो भी मजबूरन के पासपोर्ट का एक्सपायर था, वो रिन्यूअल कराने के लिए। तो अभी अदरवाइज ये वहाँ जाना किसके पास? कुछ नहीं होगा जी। 2-1 घर को, और देखिए पुलवामा में वो 28 उजड़े थे, 29 में हमारा लगा लीजिए उजड़ गया। ये भी तो वही है ना, इसमें बताइए, ये भी तो वही है ना, या इससे कोई फर्क है आपको? जब ये वहाँ जाएगी, इसको रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी, होटल लेगी, कितने दिन कितने पैसे इसको पास होंगे कि ये होटल के वहाँ पे अफोर्ड कर पाएगी, या किसके पास है? तो अल्टीमेटली भीख मांगेगी ना, तो उसमें मेरे मुल्क का नाम रोशन हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय को क्या उनसे बातचीत करने की, या उसी की? हम तो यही है कि ये नहीं, इसको यहीं पे अपने परिवार में रखा जाए ना। पुलिस आगे चले जी, आपको लेना है हमारे। जैसे वो बोल रहे हैं कि मैं किसी भी हालत में नहीं जाऊंगी वापस। अब अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी है, वो तो उसकी जिम्मेदारी तो फिर या तो सरकारों पे है या उन लोगों पे है जो गलत रिपोर्टिंग करते हैं।